आवाज ही ध्यान सुननी बात। बच्चों को सबसे पहले तो जय हिंद बच्चों। बच्चों, हम आपके पास आए हैं नगर पालिका रानिया से, जो हमें आदेश है हरियाणा सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत। मेन उद्देश्य हमारा आपके पास आने का क्या है, सफाई व्यवस्था के बारे में आप साथियों को, आप बच्चों को, आप सभी को, अध्यापकों को इसके बारे में जानकारी देना। लगभग सभी को पता होता ही है, लेकिन जो आप हो हमारे देश के आने वाले भविष्य के भारत का निर्माण करता हो। लेकिन आज के समय में क्या है, जितने भी लगभग बाजार लगा लो, अपने गली मोहल्ले में लगा लो, सब पढ़े लिखे हैं, सूझवान है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करते हैं, मान लो सफाई कर्मचारी वहां पे सफाई करके चला गया, उसके बाद क्या होता है, मान लो बाजार के अंदर गली मोहल्ले के अंदर वो अपने जो भी कूड़ा कचरा अपने घर का निकाल कर वो बाहर वहां पर ढेरी लगा लेते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी कूड़ा कचरा अपने घर का, दुकान का जो भी है, वो बाहर गली में या सड़क पे ना फेंको, उसको अपने घर के अंदर जो डस्टबिन है उस डस्टबिन का प्रयोग करो, उसके अंदर रखो। जब नगर पालिका की कोई भी गाड़ी आती है उसके अंदर उसको डालो, क्योंकि सफाई कर्मचारी है जो, उसके अकेले के हाथ में नहीं है कि वो पूरे संसार को सफाई के जरिए शहर को स्वस्थ बना सके। जब तक आम पब्लिक सहयोग नहीं कर सकती तब तक सफाई व्यवस्था के बारे में हमारा जीवन में कोई भी महत्व नहीं है, और कोई भी मतलब हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। तो हम आपसे यही बताना चाहते हैं, जैसे कि अब इसके अंदर सभी को पैम्पलेट भी दिए गए हैं, इसके अंदर आपको बताया गया है गिल्ले कचरे को और सूखे कचरे को किस तरीके से अपन अलग अलग करके छांट के रखना है। जैसे कि आपके पास ब्लू डस्टबिन है और ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर है जो कि रैली का प्रतीक है, लगभग सभी पेड़ पौधे ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं। इसके अंदर जो भी अपने घर के अंदर गीला कचरा आता है, जैसे कचरे में आप जैसे छिलके हो गए, सब्जी के, फ्रूट के हो गए, कोई चाय पत्ती होगी और जो भी मतलब सब्जी वगैरह होगी, आप डस्टबिन का प्रयोग करते हैं। उसके अंदर क्या, घर के अंदर एक ही डस्टबिन होता है, उसके अंदर आप सभी उसके अंदर मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बदबू मारने लग जाता है। अगर वो 2 दिन घर पे पड़ा रहे डस्टबिन या कचरा पड़ा रहे, तो आपने क्या करना, घर के अंदर 2 डस्टबिन रखना है। एक के अंदर सूखा कचरा अलग रखना है, जो गीला कचरा है वो अलग रखना है। और जो गीला कचरा होगा वो आप जैसे घरों के अंदर पेड़ पौधे भी हैं, गमले भी हैं, जैसे स्कूल के अंदर भी है, सभी जगह आप देखते हो, वो गीले कचरे को हम क्या चक्कर है, उसके अंदर ना पेड़ पौधे में डाल के उसको खाद के रूप में हम उसको तैयार कर सकते हैं, जिससे हमारे पेड़ पौधों में मतलब बड़ी तरीके से उसकी आगे प्रगति होगी पेड़ पौधों के अंदर। तो वो जो सूखा कचरा है, जैसे घर के अंदर लगभग क्या होता है, मिट्टी होगी जो आप झाड़ू लगाते हैं, या कोई रद्दी होगी, गत्ता हो गया, जैसे कोई छोटे मोटे फंक्शन करते हैं, और उस सूखे कचरे को आप कैसे खत्म कर सकते हैं, उससे हम आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। आज के टाइम में ऐसी कोई चीज नहीं है, सबसे ज्यादा नीचे कूड़ा कचरा आता है, वो भी बिकता है, सभी को पता होगा इस बारे में, वो भी बिकता है। वो भी अगर घर से हम वो भी अलग अलग करके छांट के मिट्टी, अगर सूखे कचरे में से मिट्टी को अलग करेंगे तो मिट्टी आपके घर में जो भी गमला है उसके अंदर आप डाल सकते हैं। और उसके बाद जो भी आपको बताया जाए, सूखे कचरे के अंदर प्लास्टिक आ गया, गत्ता आ गया, जो भी मटेरियल आ गया, उसको अलग अलग काउंटिंग कर इकट्ठा करेंगे तो काफी हमारे पास संग्रहण उसका इकट्ठा होगा, वो हमें दुकान पे बेच के हम आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं उसके अंदर। तो उसके बाद बच्चों आते हैं, जैसे हम कहीं भी जाते हैं, यात्रा करते हैं सार्वजनिक जगहों पे, तो उसके अंदर शौचालय प्रयोग करते हैं, जैसे आप स्कूल में शौचालय प्रयोग करते हैं। कई क्या होते हैं, मतलब यूज करके उसके बाद पानी का प्रयोग नहीं करते वहाँ पे। तो आप कहीं भी जाओ, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप कहीं यात्रा कर रहे हो, चाहे आप कहीं ट्रेन में हो, किसी भी स्थान पे जाओ, शौच करने के बाद जो पानी का वहाँ पे दिया होता है वॉश बेसिन, उसको दबा के उसका पानी का प्रयोग करो, क्योंकि जब पानी चलेगा साफ सुथरा रहेगा, स्मेल नहीं आएगी। उसके बाद आता है गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग करना, ये आपको बता दिया। लगभग अब तक कोई भी, पहले क्या होता था, खुले में शौच ना करो। पहले क्या होता था, काफी टाइम पहले की बात है, लोग ना घरों की बजाय ना बाहर खुले में शौच किया करते थे, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत भी हरियाणा सरकार ने, जहाँ पे उनके पास मतलब बजट नहीं हुआ करता था गरीब परिवारों में, उसके लिए हरियाणा सरकार ने 10-12 हज़ार रुपये तक जितनी भी सीमित मात्रा में खर्चा होता है फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं शौच के लिए, जो टॉयलेट बाथरूम। उसके बाद तक जो भी कचरा इकट्ठा होता है गली में, मोहल्लों में, स्कूलों में, किसी भी जगह पर, कभी भी आग न लगाओ उसको। आग लगाने से क्या, हमारे जो वातावरण है
उसके अंदर जो उसका धुआं है, जो हम सांस लेने के जरिए हमारे अंदर आता है, तो उसमें हमारे नुकसान होता है। हमें खुद ही, हमारे जो सहपाठी लगा लो, हमारे जो परिवार लगा लो, हमारे शहरवासी हैं, उन्हीं का नुकसान होगा उसमें। और रसोई का गीला कचरा खाद बनाइए, आपको बता दी गया। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ेदान का प्रयोग करो, हमेशा कहीं भी जाओ करो, आप जैसे बैग भी रखते हैं, कूड़ेदान डस्टबिन भी होते हैं हमारे पास, उसका प्रयोग करो। जैसे अगर ना हो सके डस्टबिन तो जरूरत हो तो अपने पास से अपने जेब में रखो, जो भी आपको खाने की काफी खा ली है, कोई किसी प्रकार की आपने चीज खा ली, उसका जो भी पॉलिथीन अपने जेब में रखो। उसके बाद तो प्लास्टिक की थैली का प्रयोग ना करो, क्योंकि प्लास्टिक की थैली का प्रयोग क्या दुकानदार करते हैं, हम तो क्या मजबूर है, जैसे दुकान से सामान लेने जाते हैं, हमारे को प्लास्टिक की थैली के अंदर जो भी सामान देते हैं। हमने क्या करना है, कोशिश यही करनी, जब भी आपके माता पिता, ये है कि हर मोहल्ले में, हर गली में नगर पालिका की गाड़ियां जा रही है। आपने देखा होगा कि आम लोग है जो, वो पूरा कचरा जो है बाहर गली में फेंक देते हैं। तो ये आपने अपने गली में, मोहल्ले में, अपने परिवार में, अपने घर में यही कहना है कि आप जो भी कूड़ा कचरा है वो गाड़ी में डालो। कोई भी कूड़ा कचरा रोड पे इधर उधर ना फेंके। आप देखते हैं ये रोड पे आते हैं, यहाँ देखा होगा आपने कितने बड़े बड़े ढेर लगे हैं, और ये नहर का कितना बुरा हाल है। आपा तो अपने गले से उतार दिया, लेकिन वो बदबू बढ़ के अपने को ही बीमार करेगा। इसलिए आप लोगों ने अपने घर परिवार या मोहल्ले में जो भी कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकता है, आपने उसको मोटिवेट करना है। ये नहीं है कि वो अपने कहने से, यदि अपन ने 20 आदमियों को कह दिया, 2 ने भी उस पर गौर कर ली तो बहुत है, अपना कहना सफल हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने, सभी ने ये पर लेना है कि आप आगे भी बताएं कि कूड़ा कचरा इधर उधर रोड पर ना डालें। ये नगर पालिका की गाड़ियां आती हैं, जो भी कूड़ा कचरा है आप उसमें डालो, वो अपने आप उसका जो भी सोल्यूशन करना है वो करेंगे। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अपने गली मोहल्ले, घर परिवार सभी को ये चीज बतानी है कि कोई भी कूड़ा कचरा रोड पे ना डाले। ठीक है जी। एक प्लास्टिक का प्रयोग, जो पॉलीथीन लिफाफे हैं, ये भी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये बहुत गंदी चीज है, पर मजबूरी है, क्या करें। क्यों आप घर से थैला ला नहीं सकते, बाजार से उठाया, चलो सभी यूज कर रहे हैं, ये नहीं है कि हम नहीं कर रहे। लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी करेगा जो प्लास्टिक है। तो इसको बिल्कुल बंद करो, घर से थैला लेके जाओ बाजार में जब भी जाना है। ठीक है जी, धन्यवाद। दिनांक 6 मार्च 2025 को हमारे द्वारा यह संकल्प लिया जाता है कि हम अपने रानिया शहर को व आसपास के क्षेत्र को संपूर्ण रूप से सफाई व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देंगे व संपूर्ण भारतवर्ष को बीमारियों से मुक्त बनाएंगे।